नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि यामीन 11 या संघाला फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केले। सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। धूप खिली हुई है, हवा बह रही है और बहुत ही खूबसूरत ये माहौल यहाँ पे बनता हुआ क्रिकेट में वातावरण में इस मैच का आगाज यहाँ पे होता हुआ सतीश आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से पहला ओवर लेके। पहली गेंद पर खंबा उखाड़ दिया है सीधा डंडे पे और ये डायमंड डक के शिकार हुए हैं बल्लेबाज। का वक्त था, इस वजह से थोड़ी देर के लिए हम खामोश थे, मगर देखिए बबलू पाटिल फिर से एक बार अपना परचम यहाँ पे लहराते हुए। लास्ट मैच में यहाँ पे बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, मगर जैसे ही मौका मिला पहली गेंद पर आसमान दिखाया था गेंदबाज सतीश को और दूसरी गेंद पर फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक 4 रन के लिए। चारों तरफ कोने कोने में ये खेलने के लिए तैयार और बेताब होता है ये खिलाड़ी। कमाल का खिलाड़ी है, उनके आत्मविश्वास और हौसले को हमेशा सराहा जाता है। जी हाँ, इस मरतबा ऊंची गेंद हवा में, स्क्वायर लेग खाली है, मगर ओहो हो उस गेंद तक तकरीबन पहुंच गए थे और बबलू पाटिल को एक जीवन दान। बबलू पाटिल को जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होगा। धन्यवाद नईम जी हस पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा ही प्यार बनाए रखें। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर बबलू एक चौका एक छक्के के सहायता से 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। सतीश फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट बबलू के लिए, मगर बबलू ने इस मरतबा अपने बल्ले को स्विंग किया था स्वैप किया था और क्या कमाल का ये स्विंग देखने को मिला। उनके बल्ले का स्विंग का जलवा देखिए, गेंद जैसे ही उनके बल्ले से निकली डी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, 16 ऑन स्कोर कार्ड।
पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पर, 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, इस मरतबा गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी और उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में और देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में सतीश ने क्या कमाल की शुरुआत की थी। पहली गेंद पर खंबा उखाड़ दिया था तुषार रणदीवे का, एक आइकॉन खिलाड़ी को गोल्डन डक के शिकार होकर आउट होने पर मजबूर कर दिया था। कुणाल को खेलने का मौका नहीं मिला, मगर जो 5 गेंदें बबलू ने खेली है उसमें 2 चौके और एक छक्के के सहायता से अपने टीम के लिए उन्होंने 16 रन जोड़े हैं। और अब यहाँ पे दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं अफान समनाके। अफान समनाके भी एक कमाल का खिलाड़ी है, ग्रामीण हीरो है, मगर तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए माहिर है। अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। बाउंसर, यॉर्कर, स्लोअर वन, लेग कटर, ऑफ कटर, अलग अलग तरह की अर्थात वर्सटाइल गेंदबाजी हमें अक्सर देखने को मिलती है। अब उनका इम्तिहान होगा क्योंकि उनके सामने है लास्ट मैच के हीरो कुणाल खोंड। कुणाल खोंड ने लास्ट मैच में तकरीबन 30 रन बनाए थे और आसानी के साथ जीत दर्ज की थी। पुणे से बिलोंग करने वाला, जूनियर प्रीमियर लीग में तूफान मचाने वाला कुणाल खोंड अब यहाँ पे स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है अफान समनाके को। अफान अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। 30 गज का दायरा यहाँ से हट चुका है। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट। जी हाँ, कवर के ऊपर से लॉफ किया है, ओवर द कवर एंड ओवर द रॉफ ऑल्सो। कमाल का ये स्ट्रोक, पहली गेंद पर चौके के साथ आगाज किया है, स्वागत किया है अफान समनाके का। ये प्रोफेशनल खिलाड़ी है, व्यावसायिकता कूट कूट कर भरी है इनके रगों में और ये जानते हैं कि कौन से मैदान पर, कौन सी पिच पर किस तरह की बल्लेबाजी करनी है। अपने आप को एडजस्ट करते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल रहते हैं क्योंकि कभी कभी उन्हें जो विकेट मिलती है वो मट्टी की मिलती है और अब यहाँ पे सीमेंट विकेट है। कभी कभी डिक्लेयर जोन भी होता है, मगर यहाँ पे देखिए चारों तरफ ये खुला हुआ मैदान। अब यहाँ पे वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात किया है। जी हाँ, इस मरतबा सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का इस मरतबा ऊपरी हिस्सा लिया। गेंद हवा में थी कवर के ऊपर से, मगर तकरीबन डीप कवर और काउ कॉर्नर के बीचों बीच जब तक उस गेंद को फील्ड किया जाए तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने यहाँ पे अपने छोर बदले और 1 रन आसानी के साथ, चहलकदमी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। अफान ने हालांकि पहली गेंद पर चौका लगने के बाद बहुत ही अच्छी वापसी की है। उनके साथी देखिए खिलाड़ी और श्रीवर्धन तहसील या मैं कहूँ मशला, इस इलाके में जो बहुत ही सुपरिचित बल्लेबाज है मिरान कादरी। शॉट कवर की दिशा में, फुल टॉस गेंद बबलू के सामने। इस तरह की गेंदबाजी करोगे तो नतीजा तो यही होना था। जैसे ही गेंद आई, जितनी स्पीड से आई उतनी स्पीड से चली गई दर्शक दीर्घा में। फिर से एक बार ये आता हुआ छक्का। बबलू पाटिल अपने अंदाज में और आज बहुत ही अच्छे रंग में, बहुत ही मुड़ में नजर आते हुए। इस खिलाड़ी को मैंने पहली मर्तबा तकरीबन 8 से 10 साल पहले सुधागढ़ पाली के जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदान पर देखा था। वहां पे उत्कृष्ट बल्लेबाज के खिताब से इस खिलाड़ी को नवाजा गया था। मगर अफान समनाके भी कुछ कम नहीं है। आहा, देखिए अपने तकदीर को कोसते हुए, क्योंकि यहाँ पे कैच आउट होने का सुनहरा मौका था। इनफैक्ट बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर कर दिया था और ये कलात्मकता और ये क्वालिटी गेंदबाजी अफान समनाके में जरूर है। मैंने अक्सर देखी है, इस खिलाड़ी में जज्बात है, आत्मविश्वास है और इसी वजह से बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में वो अक्सर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, इस पर दबाव, जी हाँ, ओवर पिच करने की फिर से एक बार यहाँ पे गलती और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नतीजा वही, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। देखिए इन
बल्लेबाजों के सामने आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, तभी आप बड़े खिलाड़ी और आपकी पहचान होगी, बड़ी खिलाड़ी नाम से पहचाने जाओगे। और इसी वजह से ये आपका इम्तिहान है, इस कसौटी के ऊपर आपको खरा उतरना होगा। नहीं नहीं नहीं, फिर से एक बार वही सही नसीहत और वही नतीजा। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, अमराई में 6 रन के लिए। देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 39। हेलो, शुक्रिया हमारे साथी कमेंटेटर यासीन मर्चेंट साहब। एक ज़रूरी ऐलान है सारे दर्शकों के लिए, सारे शायकीन के लिए, क्रिकेट के जो प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए ख़ास एक अनाउंसिंग है। वो ये कि जनाब परवेज़ राउत साहब वहाँ पर उनकी टपरी जो है नाश्ते की, वहाँ पर स्पेशल जो है दाल गोश्त बनाया गया है। हाज़रीन से गुजारिश है, क्रिकेट के प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए ख़ास अनाउंसिंग कि दाल गोश्त परवेज़ राउत के यहाँ पर बनाया हुआ है। ये लंच के लिए ख़ास बनाया गया है, स्पेशल डिश है उनका। तो जिस किसी को भी खाना है तो वहाँ पर जाके उनसे कांटेक्ट करें। साथ ही साथ मौजूद हाज़रीन, हमारे यूट्यूब माध्यम से जो फ़ॉरेन में जो हजरात मैच देख रहे हैं, सबों के तो नाम मैं पेश नहीं करूँगा, लेकिन मौलाना फैसल साहब देख रहे हैं कुवैत से, नईम हस्पाटेल साहब देख रहे हैं दुबई से, साकिब करजिकर साहब देख रहे हैं दुबई से, और शफीक खतीब साहब देख रहे हैं साउथ अफ्रीका से। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही अपने वतन से मोहब्बत रखें और हर हाल में हर साल हमें ताउन करते रहें। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 19.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। जी हाँ, इस मरतबा मुस्तफ़ा अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। मुस्तफ़ा भी इस इलाके में बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी माने जाते हैं, सुपरिचित है। अपने बल्लेबाजी का हुनर और उसके साथ गेंदबाजी का जौहर उन्होंने अक्सर दिखाया है, मगर आज उनका भी इम्तिहान होगा। देखिए, कोई भी खिलाड़ी छोटा या बड़ा नहीं होता, वो अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर, अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी कलात्मक बल्लेबाजी या कलात्मक गेंदबाजी के दमखम के ऊपर वो अपने नाम का परचम लहराता है। यहाँ पे अगर आपको इनसे भी बड़ा बनना है तो यहाँ पे आपको विकेट चटकाने होंगे, बल्लेबाजों को कुछ बिंदी गेंदें करनी होगी और उसके साथ किफ़ायती गेंदबाजी भी करनी होगी। मगर नहीं, बबलू पाटिल के सामने फिर से एक बार ओवर पिच गेंद 2 टांगों के बीच में डालने की कोशिश की, मगर फुटवर्क का इस्तेमाल बहुत ही शानदार यहाँ पे उनके कदम चल रहे हैं। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई और बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह ये सीधा और एक छक्का। $46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बबलू के बल्ले से आता हुआ ये चौथा छक्का। जी हां, बबलू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर से एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकबुल पर ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा सफल हुए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और उस गेंद को फिर से एक बार खेला है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आज बबलू को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा साबित होता हुआ। हालांकि बबलू का ये अंदाज है और इसी अंदाज के लिए पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। इस खिलाड़ी ने भारत भ्रमण किया है, क्रिकेट के जरिए से अपने नाम का परचम लहराया है और एक छोटे से गांव से निकलकर आज इस छोटे गांव में आए हैं, मगर बस अपने बल्लेबाजी और अपनी कैप्टनसी से पूरी महाराष्ट्र और पूरे भारत में धूम मचाई है। वही बबलू फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर। ओहो, तकरीबन फुल टॉस थी, मगर शायद यहाँ पे पेस थोड़ा सा निकाल दिया था और इसी वजह से बबलू उस गेंद को सही अंदाज में परख नहीं पाए। पहली मर्तबा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बिंदी गेंद आई है। 4 गेंदों में मुस्तफ़ा ने 13 रन खर्च किए हैं। मुस्तफ़ा भी बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। बहुत सारे खिताब उन्होंने भी जीते हैं, मगर आपके आत्मविश्वास के बलबूते पर आपको यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि मैंने बार बार कहा और फिर से एक बार यही दोहराऊंगा कि आपको अगर बड़ा बनना है
तो आपको इन बड़े बल्लेबाजों को आउट करना होगा, उनके सामने अच्छा परफॉर्म करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, मशक्क़त करनी होगी और आपका जुनून आपके पास है, आपका आत्मविश्वास ये बढ़ाना होगा और आत्मविश्वास के बलबूते पर यहाँ पे अपनी पहचान बनानी होगी। इस बीच स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं कुणाल खोंड, बाएं हाथ के बल्लेबाज। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाना चाहते थे, मगर जो जाल बुनना चाहते थे बल्लेबाज के लिए, उसी जाल में फंसते हुए मुस्तफ़ा वाइड करार दिया एम्पायर जी ने। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ रनों की संख्या हो चुकी है 54 रन, 54 रन ऑन स्कोर कार्ड। हालांकि पहली ही गेंद पर तुषार रणदीवे को मैदान का रास्ता दिखाया था गेंदबाज सतेश ने, मगर उसके बाद बल्लेबाज यहाँ पे हावी हो चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, मिडल ऑफ द बैट बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिला। जैसे वैसे एक रन तो यहाँ पे मुकम्मल होगा, मगर कुणाल खोंड इससे खुश नहीं होंगे और इसका पूरा श्रेय चला जाता है मुस्तफ़ा को। मुस्तफ़ा ने बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पे दिलाई। हालांकि 2 छक्के इस ओवर में देखने को मिले, मगर अंतिम 3 गेंदों में उन्होंने मात्र 3 ही रन खर्च किए। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 55 रन स्कोर कार्ड पर यहाँ पे नजर आती हुई। पहले ओवर में 16 रन खर्च किए थे सतीश ने, एक सफलता अर्जित की थी और उसके बाद अफान समना के आए। अफान काफी खर्चीले और महंगे साबित रहे। अफान ने 23 रन खर्च किए थे और मुस्तफ़ा ने 16 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 55 रन स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद पुणे से बिलोंग करने वाले एज आइकॉन के रूप में हम देख सकते हैं। हालांकि ओपन लॉट्स ज़रूर है, मगर ये सब मिक्सअप हमें नज़र आता हुआ। कुछ ग्रामीण के खिलाड़ी है, कुछ तहसील के खिलाड़ी है, तो कुछ बड़े सिटी से खिलाड़ी यहाँ पे खेलने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। जी हाँ, इस मरतबा पहली गेंद और ये क्या हुआ कुछ समझ के पहले ही। जी हाँ, इस तरह से रन आप नहीं ले सकते, ये अंपायर जी ने यहाँ पे इशारा करते हुए कहा और इसी वजह से बबलू पावडिल फिर से एक बार अपने नॉन स्ट्राइक के एंड पर अपनी क्रीज पर लौटते हुए बबलू पाटिल ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते थे। कुणाल खोंड पहली गेंद पर कुणाल को चकमा दिया था नए गेंदबाज ने। जी हाँ, इसमें तबा कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, कहीं और खेलना चाहते थे और कुणाल को चकमा दिया है। देखिए दोस्तों, ये ग्रामीण खिलाड़ी है मगर उनका नाम नहीं पहुंच रहा है। एक्शन जी हाँ, गेंदबाज फहद। देखिए, किसी का भी गलत नाम यहाँ से अनाउंस करना बहुत बुरी बात होगी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 12वां खिलाड़ी आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके खिलाड़ी भी लाइमलाइट में आएंगे, उन्हें भी हौसला देना हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम उसी के लिए है। मगर आप अगर सहयोग नहीं करोगे तो नुकसान तो आपका ही होगा। फहद ने क्या कमाल की शुरुआत की है, लोकल बॉय है, लोकल हीरो है, मगर फहद ने पहली 2 गेंदों पर बल्लेबाजों की बोलती बंद कर दी है। पहली गेंद पर कुणाल खोंड को चकमा दिया अपनी अंदर और बाहर हरकत करने वाली गेंद के ऊपर और आखिरकार सोचने पर मजबूर कर दिया। और दूसरी ही गेंद पर प्रेशर में आए थे, वो प्रेशर में नजर आए थे और देखिए उसका असर ये हुआ कि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में पकड़े गए और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ। बबलू पाटिल ने अपने साथी बल्लेबाज को कुछ यहाँ पे कान मंत्र दिया है। नए बल्लेबाज अक्षय टावरे, अक्षय टावरे फिर से एक बार अक्षय टावरे ने भी अक्रॉस द लाइन खेलने की बहुत बड़ी गलती की, मगर फहद की ये शानदार बाउंसर गेंद टप्पा खाने के बाद उछलती हुई गेंद के ऊपर फंस गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और विकेट कीपर मिरान कादरी का कमाल का कैच, उनका यहाँ पे हमें मेहनत उनकी नजर आई और इसी के साथ बैक टू बैक ये दूसरा झटका दिया है। जबरदस्त गेंदबाजी, इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं पुनरागमन, इसे कहते हैं कमबैक।
इसके बाद का होने वाला मुकाबला हयात 11 हरवित विरुद्ध मसला। दोनों के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के लिए रेडी रहिएगा और अपने अपने खिलाड़ियों को रेडी रखें। इसके बाद होने वाला फौरन मुकाबला हयात 11 हरवित विरुद्ध मसला। लगातार 3 गेंदों में एक भी रन खर्च किए बिना 2 बल्लेबाजों को चलता किया है फहद ने। और यहाँ पे देखिए अक्षय टावरी को भी पूरी तरीके से चकमा दिया। कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे टावरी, मगर गेंद शॉट मिड विकेट की दिशा में फील्ड होती हुई नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था और उसका फायदा मिला अक्षय को। मगर स्ट्राइक एंड पर बबलू आना चाहते थे पहली गेंद के साथ, मगर यहाँ पे आखिरकार 4 गेंदें हो चुकी है, अंतिम 2 गेंदें खेलने का मौका। ये तुम्हारी आवाज जा रही है बाबू, चुप बैठे रहो यार, क्या कर रहे हैं? जी हाँ, मगर लाजवाब फॉर्म में है और जैसे ही स्ट्राइक एंड पर खेलने का मौका मिला है बबलू को, बबलू ने पहुंचा दिया उस गेंद को फिर से एक बार डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। बबलू के बल्ले से आता हुआ ये 5वां छक्का, 2 चौके और 5 छक्कों के बदौलत अपनी पारी को सजाया है, संवारा है बबलू पाटिल ने। बबलू पाटिल का नाम हर वक्त बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में क्यों लिया जाता है, इज्जत से उन्हें क्यों दावत दी जाती है खेलने के लिए, उसका उत्तम उदाहरण उन्होंने पेश किया है। ये लीजिए बबलू पाटिल ऑन द फायर। अंतिम 2 गेंदों का सामना करने का मौका मिला, 2 गेंदों को खेला है उन्होंने छक्के के लिए। बैक टू बैक ये आता हुआ बबलू के बल्ले से और एक छक्का। और बबलू के लिए तालियां होनी चाहिए, आधा सैकड़ा लगा चुके हैं। अर्धशतकवीर बबलू पाटिल नॉट आउट मैदान से आते हुए देखिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका इस्तकबाल यहां पे होता हुआ। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है, हमारे गुणलेखक जी बताते हुए 68 रन, 68 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत। नए गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक मैं आप सभी को ले चलूंगा इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे इब्राहिम सर के पास। धन्यवाद। शुक्रिया हमारे कमेंटेटर, साथी कमेंटेटर यासीन मर्चेंट साहब। हाँ जाओ। और मौलाना यूसुफ बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, उनकी टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंची है। सारे दर्शकों से गुजारिश है मेरी, ये वालवाटिका आफ्ताब स्पोर्ट क्लब का ये स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ, सारे दर्शक जो है स्टेडियम में फुल बैठे हुए हैं। और सारे दर्शकों से मेरी विनती है कि अपने अपनी जगह पर सुकून के साथ बैठे रहें और इस आने वाले मैचेस का लुत्फ़ लेते रहें, क्योंकि आने वाले मैचेस जो है वो सब अच्छे मैचेस हो गए। अच्छी अच्छी टीमें हैं, बड़े बड़े टीमें हैं, पुणे से और यहाँ वहाँ से बम्बई वगैरह से खिलाड़ी सब आए हुए हैं। हमारे रफ़ीक बेड़ेकर साहब भी ग्राउंड पर टहल रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ जो है चलते हैं अभी मैच की तरफ। जीत के लिए बनाने हैं 69 रन। मौलाना यूसुफ की एक मजबूत टीम कही जाएगी और एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। हम बार बार कह चुके हैं कि इस 4 ओवर के लिमिटेड मैच में अगर कोई भी टीम 65 या 70 रन से ज़्यादा रन बना लेती है तो एक मजबूत स्थिति कही जाएगी और एक काफ़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा यहाँ पर। इस टूर्नामेंट का ये 4था और आखिरी दिन। आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब वालवाटी की टीम जो है ऑलरेडी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद होने वाला मुकाबला हयात 11 हरवित विरुद्ध मसला। दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि माइक्रोफोन के पास चले आए, यहाँ पर हमारे ठीक स्टेडियम में सामने चले आए जहाँ पर टॉस उछाला जाएगा। इसके बाद होने वाला फौरन मुकाबला हयात 11 मसला विरुद्ध हयात 11 हरवित विरुद्ध मसला। और एक ज़रूरी ऐलान ये है सारे दर्शकों को, सारे शायकीन को खुशखबरी है कि जनाब परवेज़ राउत साहब, इनके यहाँ पर लंच का ख़ास इंतज़ाम किया गया है और दाल गोश्त स्पेशल डिश बनाया गया है।
जिस किसी को नोश करना है वो वहाँ जाके उनसे कांटेक्ट करिएगा जहाँ पर दाल गोश बनाया हुआ है। बैट्समैन के नाम लिखा जो जा रहे हो बराबर। मैं पूछूंगा तो स्कोर में भूलता हूँ, ऐसा करूंगा तो स्कोर बताने का, ऐसा करूंगा तो स्कोर बताने का। सतीश पाटिल की टीम के बल्लेबाज जो है ओपनर बल्लेबाज ग्राउंड पर जाते हुए, और अंपायरों से गुजारिश होगी कि जल्द ही जल्द गेम को स्टार्ट करें, शुरू करें, क्योंकि वक्त की काफ़ी यहाँ पर कमी है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अंपायरों से गुजारिश होगी कि जल्द ही जल्द खेल को शुरू करें। हमारे ये यूट्यूब के माध्यम से जो गल्फ़ में जो हजरात मैचेस देख रहे हैं, सबों के नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ। मौलाना फैसल साहब जो है कोइट से देख रहे हैं, इस्माइल बुले साहब भी कोइट से ये मैच देख रहे हैं। जहाँ तक दुबई का सवाल है, साकिब करजिगर साहब और नईम हस्पाटेल, खालिद हस्पाटेल साहब दुबई से देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका का जहाँ तक सवाल है, जनाब शफीक खतीब साहब, जनाब फैसल लोगडे साहब भी जुड़े हैं, वो भी मैच देख रहे हैं और उनके कांटेक्ट चालू है हमारे पास, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। सारे हाजरीन का, देखने वालों का तो मैं माजरत चाहूँगा, सबों के नाम की तो पेश नहीं करूँगा। और ये टूर्नामेंट जो मुनक्किद किया गया है जनाब जावेद ढांगू साहब के कड़ी मेहनत की वजह से, जैसे कि आपने कल देखा होगा कि अनिकेत साहब भी यहाँ पर विधानसभा के एमएलए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, और उन्होंने सारे शायकीन के सामने ये भी बता दिया कि हर साल इमसाल की तरह हर साल ये टूर्नामेंट जो है इसी वक्त पे मुनक्किद किया जाएगा। और ये सब जो है जनाब जावेद साहब ढांगू की मेहनत का नतीजा है। जैसा कि आपने सुना होगा कि सरपंच नुहा का भी उन्होंने नाम पेश किया कि सरपंच नुहा जब से बनी है, इस गांव का नक्शा बदल दिया गया है। जनाब अनिकेत साहब तटकरे की स्पीच में आपने सुना होगा। मीरान है नए बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज। अंपायर के पास गार्ड लिया, फील्ड का मुआयना करते हुए। इस समय फील्डिंग की जमावट इस तरीके से है कि सर्कल के अंदर जो है हमारे सामने जो है एक शॉर्ट फाइन लेग है, एक शॉर्ट थर्ड मैन है और एक शॉर्ट गली है। वहाँ पर पॉइंट की शक्ल पे ये गेंद, अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, पहली ही गेंद, और बगैर कोई नुकसान के, बगैर कोई रन के स्कोर है। माजरत चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ कि इसके पहले जो अलाउंसिंग को राउंड का जो किया गया था हरवित और मसला के विरुद्ध, वो कैंसिल हुआ है। माजरत चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा। किसका राउंड है? रिहान शिवांश 11 विरुद्ध अफजल 11, ये राउंड होगा। अफजल 11 वर्सेस रिहान 11 का राउंड होगा। दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि यहाँ पर माइक्रोफोन के पास चले आए जहाँ पर टॉस उछाला जाएगा। पहली ओवर जारी है। चलो मैच की तरफ से चलते हैं। एक रन हुआ। मीरान और अरबाज जीत के लिए 69 रनों की जरूरत, जबकि पहली ओवर जारी है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर विकेट आते हुए हल्के से मोड़ दिया, वहां पर गेंद जारी है मिड ऑफ की तरफ। आसानी के साथ एक रन पूरा हुआ और वहां पर एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन, जबकि जीत के लिए बनाने हैं 69 रन। ये मुश्किल काम ज़रूर है। जहाँ तक मौलाना यूसुफ की टीम का सवाल, एक मजबूत स्थिति कही जाएगी, लेकिन ये क्रिकेट है। क्रिकेट में जब तक कि आखिरी गेंद फेंकी जा चुकी न हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल स्थिति ये है कि स्कोर है 2 रन। मीरान और अरबाज। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, और ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया और स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से उठा दिया 6 रनों के लिए। मेरे ख्याल से ये बहुत लंबा छक्का होगा, 95 की दूरी का ये छक्का होगा और इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 8 रन। जीत के लिए बनाने हैं 69 रन। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट ये,
मीरान के बल्ले से निकलता हुआ, जैसे ही गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, एक कदम पीछे हटे और गेंद को पुल कर दिया 6 रनों के लिए। बड़ा नज़ाकत वाला शॉट ये। अपने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाना होगा। जहां तक पावर प्ले का सवाल है, सर्कल के अंदर मुझे दिख रहे कि 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं। एक शॉट एक्स्ट्रा कवर लगाया गया है, वहाँ पर एक शॉट पॉइंट है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए हवा में गेंद है, इस तरीके से ये कैच हो सकता है और इस तरीके से अंपायर का इशारा 6 रनों का। इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन तेजी के साथ। और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में अगर पहुंचाना है तो पावर प्ले का सही फायदा उठाना होगा और इस पावर प्ले की पहली ओवर में 20 रन से ज्यादा रन बनाने होंगे। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर, यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई, हवा काफ़ी तेज़ निकली हुई और ये दर्शकों की संख्या तकरीबन 5-6 हज़ार से ज़्यादा, खचाखच भरा हुआ ये अहवालवटी आफ्ताब स्पोर्ट्स क्लब का स्टेडियम। चारों तरफ इर्द गिर्द लोग इस मैच का लुत्फ लेते हुए। फिलहाल बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, पहाड़ी एंड की जानिब से अंपायर के बगल में से निकले और एक गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्क करने की कोशिश। और हम बार बार कह चुके हैं कि कोई भी बल्लेबाज को अगर खामोश रखना है तो यॉर्क करना होगा, यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी करनी होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा हर ओवर में 4 और 3 यॉर्कर मारने वाले लसित मलिंगा का नाम आता है। हमारे भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी है और इसके पहले जो है 10 साल पहले ज़हीर खान आते थे, समझा ना। तो अगर कोई भी बल्लेबाज को खामोश रखना है तो यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी करनी होगी और वही तकनीक अपनाते हुए यॉर्क करने की कोशिश की और बल्लेबाज को खामोश रखा। एक ओवर के मुकम्मल के बाद स्कोर है 14 रन। अपने गति को तो और थोड़ा तेज करना होगा। जीत के लिए बनाने हैं 69 रन। कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक खुला मैदान। अब जो है फील्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं। एक जो वहाँ पर शॉट मिड विकेट पे हटाकर उन्हें जो है वहाँ पर शॉट थर्ड मैन पे लगाया गया है। विकेट कीपर स्टाम्प से 7-8 गज की दूरी पर। अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के से मोड़ दिया, गेंद जा रही है वहाँ पर कवर और पॉइंट के बीच में से बाउंड्री लाइन की तरफ। आसानी के साथ 1 रन मिलेगा वहाँ पर और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। जबकि दूसरी ओवर जारी है मौलाना यूसुफ की टीम की ओर से। धनंजय है गेंदबाज। आपने देखा होगा कि मौलाना यूसुफ के बबलू ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और 50 बनाई उन्होंने। अगली गेंद धनंजय की ओवर द विकेट आते हुए और ये बहुत अच्छी गेंद थी, अंपायर का सीधा वाइड बॉल का इशारा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। जीत के लिए बनाने हैं 69 रन। फिर कप्तान जो है फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे ठीक थर्ड मैच जो फाइन लेग है लगाया उसे थोड़ा सर्कल के अंदर किया जा रहा है और वहाँ पर डीप थर्मैन जो था वहाँ पे उसे शॉर्ट कर दिया गया है। स्कोर है 16 रन। दूसरी ओवर जबकि जारी है। अपने गति को थोड़ा तेज करना होगा और इस मैच पे अगर कम बैक करना है तो लंबे छक्के और चौके लगाने होंगे। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद, बीट कर दिया। और यही अक्लमंदी होती है कोई भी बल्लेबाज अगर गेंद तेज गति की गेंदबाजी करता है और जो है अगली गेंद में अपनी जो है एकाग्रता भंग होने से रोकता है और गेंद स्लो करता है तो अवश्य वो बल्लेबाज को बीट करेगा। बीट हुए वहाँ पर। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए बहुत अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच बाउंसर और ये पटकी हुई गेंद। अंपायर का कोई इशारा नहीं वहाँ पर और अंपायर का इशारा शायद कि वार्निंग दी है कि एक उन्होंने शॉर्ट बॉल की है। आउट बॉल, आउट का अंपायर का इशारा, सॉरी। और यह पहली विकेट जाती हुए मीरान आउट हुए 13 रन बनाकर। 2 छक्के लगाए थे ऑलरेडी उन्होंने, जबकि पहला झटका ही है।
अफजल 11 के कप्तान और रेहान 11 के कप्तान जहाँ भी हो फौरन माइक्रोफोन के बाद चले आए, जिसका टॉस उछाला जाएगा। वक्त की यहाँ पर काफ़ी कमी है। जीत के लिए बनाने हैं 69 रन। नए बल्लेबाज सलीम मैदान पे जाते हुए अंपायर के पास गार्ड लिया उन्होंने, वे अब खेलने के लिए तैयार। प्रथमेश आए हैं नए बल्लेबाज। अगली गेंद, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, हवा में गेंद है और इस तरीके से ये आउट। बहुत अच्छी गेंद थी और इस गेंद को समझ नहीं पाए और ये दूसरा झटका। इस तरीके से स्कोर में कोई बढ़तरी नहीं, स्कोर है 16 रन, जबकि दूसरी ओवर जारी है। जीत के लिए बनाने हैं 69 रन। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी जहां तक मौलाना यूसुफ की टीम का सवाल है। जिक्र में लगे हुए, दुआओं में लगे हुए हैं, काफ़ी क्रिकेट के शौकीन, और हमारे इस वालवटी गांव का उन्हें नेशनलिटी दी गई है। हर दुख में सुख में हमारे साथ होते हैं वो, और हमें हर हाल में, हर टूर्नामेंट में वो ताउन देते हैं। मौलाना यूसुफ बड़े खुश मिजाज नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी टीम जो है एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। 2 विकेटें ऑलरेडी जा चुके हैं। जीत के लिए बनाने हैं 69 रन 4 ओवर के लिमिटेड मैच में। अगली गेंद यहाँ पर, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद छूट कर जा रही है। वहाँ पर थोड़ी सी स्पिटलिंग हुई विकेट कीपर के द्वारा, और एक आसानी के साथ अंपायर का इशारा कोई नहीं कि बल्ले से है या लेग बाई का है। 17 ना, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। अपने गति को थोड़ा तेज करना होगा। क्रिकेट थोड़ा सा खामोश यहाँ नज़र आता हुआ, अपने गति को थोड़ा तेज करना होगा और मैच को एक अच्छे स्थिति में लाना होगा। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, बैठ हुए। अफजल 11 के कप्तान और रेहान 11 के कप्तान जहां भी हो फौरन माइक्रोफोन के बाद चले आए। टॉस उछाला जाएगा, टॉस उछाला जाएगा। इसके बाद होने वाला मुकाबला, फौरन कप्तान यहां पर चले आए। स्कोर है 17 रन। अपने गति को थोड़ा तेज करना होगा। जीत के लिए बनाने हैं 69 रन। 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे स्कोरर बताएंगे कि 12 गेंदों में कितने रन बनाने हैं। फिलहाल स्कोर है 17 रन। माइनस कर 17, 1 मिनट। 12 गेंदे और 52 रन, 52 रनों की ज़रूरत। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये क्रिकेट है। फिर भी प्रति ओवर 26 के एवरेज से खेलना होगा अगर इस मैच को जीतना है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, और ये बहुत ही तेज गति की गेंद, अंपायर का सीधा वाइड बॉल का इशारा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। और ये डॉट बॉल। अब जो है बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है यहाँ पर। 10 गेंदों में 51 रनों की ज़रूरत। अगली गेंद, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्क करने की तकरीबन कोशिश। गेंद वहाँ पर मिड विकेट की तरफ जाती हुई आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ।
और जो है अब 50 रनों की ज़रूरत 9 गेंदों में, 9 गेंदे 50 रनों की ज़रूरत। क्रिकेट किसी हद तक खामोश। अफजल 11 के कप्तान जहां भी हो और यहाँ 11 के कप्तान जहां भी हो फौरन माइक्रोफोन के बाद चले आए। टॉस उछालना है और उसके बाद शुरू करना है मैच को, फौरन यहाँ पर चले आए और ये आउट। क्रिकेट यहाँ पर खामोश। सारे दर्शकों से मेरी विनंती है, कोई बात नहीं, अगले मैच को ज़रूर अवश्य मज़ा आएगा और ये संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। सारे दर्शकों से विनंती कि आप नर्वस ना हो जाएगा, अपने अपने जगह पर बैठे रहे। अफजल 11 रिहान 11 के दरमियान जो अभी मैच होने वाला है बहुत ही काफ़ी अच्छा मैच होगा, संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। दोनों कप्तान यहाँ पर चले आए। टॉस उड़ाया जाएगा, पप्पू उड़ाएंगे टॉस। पप्पू के हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। दोनों कप्तान वहां चले जाए और अपना डिसीजन फौरन पेश करें। यहां पर अब जो है केवल उपचारिका बाकी बची हुई है। ये मुश्किल मैच और ये अच्छा शॉट मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई और वहां पर अफजल 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया है। अफजल 11 के कप्तान से मेरी गुजारिश होगी कि अपने खिलाड़ियों को रेडी रखें और जल्द ही जल्द जैसे ही मैच ख़त्म हो जाए अपने खिलाड़ियों को ग्राउंड पे लेके जाए और अपनी फील्ड सजा लें। अफजल 11 के कप्तान इस बात को नोट करें। और ये डॉट बॉल, क्रिकेट यहां पर खामोश। अगली गेंद और ये बिल्कुल पीछे स्टैम्प के पीछे खड़े हैं हार्दिक पांड्या की तरह। वापस ये डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। अब जो है केवल 6 गेंदों का खेल आना शेष, 1 ओवर बची हुई है। जावेद बेडेकर साहब वारल से तशरीफ़ फरमा है। जावेद बेडेकर साहब, उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर स्टेडियम में तशरीफ़ ले आए, यहाँ पर उनका बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है। जावेद बेडेकर साहब। अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। क्रिकेट यहाँ पर काफ़ी खामोश। अफजल 11 के कप्तान से गुजारिश है कि अपने खिलाड़ियों को रेडी रखें, तैयार रखें और जैसे ही ये मैच पूरा हो जाए जल्द ही जल्द ग्राउंड पे चले जाए। और ये 4 रनों का इशारा। सिक्स, 6 रनों का इशारा। अगली गेंद दोबारा वही अंदाज, गेंद जारी, वहां पर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रनों के लिए। लेकिन अब जो है बहुत देरी हो चुकी है। अब जो है काफ़ी देरी हो चुकी है। आप अगर छक्के भी लगा लोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। टोटल कितना हुआ? टोटल है 31 रन। अगली गेंद और ये शॉर्ट पिच गेंद, वहाँ पर गेंद को ढकेल दिया है पॉइंट की तरफ और आसानी के साथ 1 रन पूरा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। एक बहुत बड़ी जीत कही जाएगी जहाँ तक मौलाना यूसुफ की टीम का सवाल है और उन्हें मैं मुबारकबादी भी दे रहा हूँ मौलाना यूसुफ साहब को। एक बहुत बड़ी जीत उनकी टीम की यहाँ पर।
अगली गेंद और एक करारा शॉट, गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। और इस तरीके से ये अंपायर का 4 रनों का इशारा। काफ़ी देरी हो चुकी है, ये शॉट जो है शुरू ही में लगाना थे। अगली गेंद और वहाँ पर आसान सा एक कैच, और इस तरीके से ये मौलाना यूसुफ साहब की टीम जीत के दौर पहुँचती हुई। उन्हें मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। साथ ही साथ अफजल 11 के कप्तान से गुजारिश करूँगा कि जल्द ही जल्द अपनी फील्ड सजा लें। फ्री नहीं है, नहीं फ्री नहीं है, नहीं इस मैच की मैन ऑफ द मैच जनाब अली मुंडे साहब के हाथों से दी जाएगी। मैन ऑफ द मैच बबलू को दी जाएगी, जिन्होंने कि शानदार बैटिंग करते हुए 50 बनाई।